नमस्कार साथियों, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कर्मचारी राजनीतिक चक्कर में फंसकर रह गए हैं या फिर कर्मचारी संगठनों के चक्कर में फंसकर रह गए। इसका जरूर आप टिप्पणी कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए अहम है, जिसमें हम बताएंगे कि ओल्ड पेंशन बहाल का मुद्दा संगठनों के बीच या फिर राजनीति के बीच में फंसकर क्यों रह गया। दोस्तों, आज की मैं बात करूं तो आचार संहिता लग चुकी है। लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिनों के बाद में चालू होने वाला है। तो दोस्तों, संगठनों के द्वारा 1 मई 2024 को हड़ताल करने का बहुत बड़ा फैसला लिया था और उसका नोटिस 19 मार्च 2024 को देना था। क्या आचार संहिता के अंदर ऐसा हो सकता है? आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या आचार संहिता के अंदर 1 मई 2024 को जो संगठनों के द्वारा जो फैसला लिया गया था, क्या वो फैसला बिल्कुल सही था? क्या हड़ताल 1 मई को हो सकती थी? आचार संहिता के अंदर चक्का जाम हो सकता है रेलवे का? तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि 19 मार्च को ही 1 मई 2024 को हड़ताल का नोटिस क्यों देना था, जबकि आचार संहिता तो पहले ही लग चुकी थी लोकसभा चुनाव की। दूसरी बात करूं तो क्या राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों के बीच में कर्मचारी की ओल्ड पेंशन फंसकर रह गई? यही हमारा बहुत ही बड़ा सवाल है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि किसके चक्कर में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल फंसकर रह गई, संगठनों के चक्रों में या राजनीतिक दलों के चक्रों में। तो मैं बात यही करना चाहता हूं कि कर्मचारी कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितने भी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल कर्मचारियों को धोखा दे दे। कर्मचारी विश्वास करता है, कर्मचारी एक विश्वास है, और संगठन कितना भी कर्मचारियों को गुमराह कर ले, परंतु संगठन के बीच में भी कर्मचारी विश्वास करता है। तो आपका विश्वास क्या है? तो कर्मचारियों को यही कहना चाहता हूं कि हार हम सब कर्मचारियों को नहीं मानना है, और यही बहुत बड़ी हमारी जीत है कि बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी हो चुकी है, और लोकसभा में ओल्ड पेंशन को आपका वोट जाता है या नहीं जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए आपका परिवार का वोट ओल्ड पेंशन को जाता है या नहीं जाता है, ये सभी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। अगर 1 करोड़ कर्मचारी है तो एक परिवार में 4 सदस्य जोड़ा जाए तो 4 करोड़ फैमिली ऐसी है जो कर्मचारियों की फैमिली है, और सीधा 60 कर्मचारी अपना वोट से विरोध प्रकट कर सकते हैं कि हम ओल्ड पेंशन के लिए ही वोट करेंगे। जो हमको ओल्ड पेंशन बहाल करके देगा, उसको ही हमारा कर्मचारियों का वोट जाएगा। दोस्तों, ये तो रही बात कर्मचारियों की, परंतु राजनीतिक दलों के बीच में कर्मचारी कैसे फंस कर रह गए हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। एक राजनीति कहते हैं हम चालू करेंगे, दूसरा कि भाई ओल्ड पेंशन बहाल करने से पूरा देश कंगाल हो जाएगा, पूरा देश आर्थिक स्थिति में कमजोर हो जाएगा। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, हम ओल्ड पेंशन चालू करेंगे। हम इधर के रहे ना इधर के रहे, कौन चालू करेगा हमारी ओल्ड पेंशन बहाल? बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का हक। और आप जानते हो कि बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होने वाली है। आपके बुढ़ापे में ना आपका पुत्र ना पुत्री काम आएगा, आपको बुढ़ापे में काम आएगा तो आपकी पुरानी पेंशन। सच्चा दोस्त, सच्चा सब कुछ है तो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो आपको सोचना होगा कि हम किसके बीच, किसके चक्करों में फंस कर रह गए हैं। दूसरी बात करूं कि संगठनों, रेलवे के संगठनों के साथ 40 संगठनों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि हम 19 मार्च 2024 को हम नोटिस देंगे 1 मई 2024 को रेलवे का चक्का जाम, रेलवे का हड़ताल का। और यह भी कहा गया था संगठनों के कुछ अधिकारियों के द्वारा कि हम 1974 से भी बड़ी हड़ताल करके हम दिखाएंगे। 1974 तो छोड़िए, आप केवल भूख हड़ताल ही कर सकते हैं 2 दिन 3 दिन ही, परंतु आप वो नहीं कर सकते जो कर्मचारियों का हक दिला सके। कर्मचारियों का हक ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। कर्मचारी आपके साथ है। कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए वोट
पढ़े गए थे तो वोटों में 96% कर्मचारी सहमति जताई थी कि हम और पेंशन बहाल के साथ हैं और जो कर्मचारी संगठन लड़ेगा हम उसके साथ हैं। तो कर्मचारी किस चक्कर में फंसकर रह गए हैं कि कर्मचारी अभी वहां का वहीं है, परंतु आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है तो आप सोच सकते हो कि आपका वोट की कीमत क्या होगी और आपकी ओल्ड पेंशन बहाल कौन करेगा। तो ये जरूर आप कर्मचारियों को भी बताइए और यही है कि आने वाले समय में कर्मचारी हार नहीं मानेंगे, जबकि कर्मचारी 100% जीत कर रहेंगे, चाहे थोड़ा समय लग जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत। टोपी लगा के बैच लगा के बच्चा जाता है और फिर ताबूत में आता है घर, ताबूत में। क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो आप। खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता हैं। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को, यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो? कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए, देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते। और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, उसकी बूढ़ी मां से जाके पूछिए, वो बताएगी ओपीएस और एनपीएस क्या है। यहां ज्ञान दे रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया, फलाने सेक्रेटरी ने। क्या है चीफ सेक्रेटरी? अपनी अपनी राजनीति कर रहे हो। जहां बैठोगे वहीं गुलगुले खाओगे, मलाई चापोगे। अरे लद्दाख में, लेह में जाके एक बार देखो ना, समझ आ जाएगी। ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई उनकी भी है। बिना छुट्टी, होली दिवाली 20-20 घंटे नौकरी करने वाले सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के। बहुत कम लोगों में साहस होता है कि पुलिस के समर्थन में बोल पाए। मेरे अंदर है साहस। आप लोगों की जान की हिफाजत भी वही करते हैं। बाप की आंख का इलाज नहीं करा सकते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। महिला पुलिस है लेकिन थाने में महिला शौचालय नहीं है। सड़क पर खड़ा है लेकिन शौचालय नहीं है। किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है? इधर गुंडा भी मार रहा उसको, नेता भी मार रहा, और हम तो अपनी भी जोड़ते, पत्रकार भी मार रहा।